हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसा कि नाम से पता चलता है कि वे बीमारियाँ जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान एक से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बीमारियों का। तकरीबन 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन में ये होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बारे में कुछ सोशल रेस्ट्रिक्शंस के चलते लोग बात नहीं करना चाहते हैं और बहुत बार जानकारी के अभाव में ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती। तो आइए बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का इंसिडेंस क्या होता है, यानी कितने % पॉपुलेशन में ये होती है और इसके बारे में जागरूकता का क्या स्टेटस है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन से वायरस या बैक्टीरिया से हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं या उनके लक्षण क्या होते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वे बीमारियाँ होती हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट होती है। ये ट्रांसमिशन वेजाइनल, ओरल और एनल सभी तरीके के इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट हो सकती है। इनका कुल इंसिडेंस 6% टोटल पॉपुलेशन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस देखी जाती हैं। और अगर हम गिनती में बात करते हैं तो तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन में हिंदुस्तान में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस प्रेजेंट होते हैं एक समय में। तो ये काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन है पॉपुलेशन का जिसमें कि ये बीमारियाँ होती हैं। एक स्टडी में जो कि अवेयरनेस के बारे में जानकारी लेने के लिए की गई, उसमें देखा गया, जो कि दिल्ली के स्लम्स में की गई, कि तकरीबन 70% लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्हें इससे संबंधित किसी भी लक्षण के बारे में नहीं पता है। वहीं पर कुल 35% लोगों को इस बात की जानकारी है कि कॉन्डोम्स के इस्तेमाल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के स्प्रेड को रोका जा सकता है। इसलिए जानकारी का लेवल बहुत कम है और इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस किस तरीके के इन्फेक्शन से होती है या कौन कौन से वायरस या बैक्टीरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV एड्स, सिम्प्लेक्स वायरस, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये वायरसेस होते हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ट्रांसमिट होते हैं। इसमें से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये सर्वाइकल और पुरुषों में पिनाइल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कुछ किस्म के कैंसर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पर HIV वायरस जो कुछ दिनों पहले एक पैंडेमिक के रूप में उभरा था, अभी काफ़ी हद तक अच्छे इलाज के चलते ठीक हो जाता है और उसका रिकवरी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन HIV इन्फेक्शन का सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि ये इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ साथ ब्लड प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट होता है और मदर से बच्चों में भी ट्रांसमिट होता है। इसलिए ये एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है और इसका इलाज लंबा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन जुड़े हुए हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया और इस तरीके के कुछ और इन्फेक्शंस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज़्यादातर बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस में लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। महिलाओं में बांझपन की शिकायत इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, इसलिए इसके बारे में भी जागरूकता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में इंडिकेट करते हैं या उनकी प्रेजेंस को शो करते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का जो कि इन्फेक्टेड है, लेकिन वे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद वो लोग इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को वो फैला सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे बड़े फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का कोई लक्षण नहीं होता है। पुरुषों में जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जननांगों में खुजली, अल्सर, रैशेस, कभी कभी कुछ मस्से या दाने के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ केसेस में यूरिन में इन्फेक्शन या बर्निंग मैच्यूरेशन के तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं महिलाओं में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के मुख्य लक्षण होते हैं वाइट डिस्चार्ज, पेट में निचले हिस्से में दर्द रहना, वल्वा या वेजाइना में अल्सर्स या दाने होना
और पैपिलोमा वायरस के केसेस में वॉट्स या कुछ मस्से होते हैं जो कि इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से लक्षण दोनों ही सेक्स में तकरीबन सेम होते हैं, मेल और फीमेल में। ज़्यादातर केसेस में ये दोनों ही केसेस में फीमेल्स और मेल्स में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पर मेल्स में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स के परसेंटेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इसलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कई बार बिना किसी लक्षणों के भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के प्रोटेक्शन के लिए या बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, और यहाँ पर इससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे इन्फेक्शंस बिना किसी लक्षण के होते हैं, तो अगर रेगुलरली हर एक कोई व्यक्ति जो कि सेक्सुअली एक्टिव है इन सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है तो वो खुद को इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी और सबसे आसान तरीका है कॉन्डोम्स का इस्तेमाल। कॉन्डोम एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान इंटीमेट स्किन कांटेक्ट को अवॉइड किया जाता है और इन्फेक्शन के स्प्रेड को अवॉइड किया जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसके इस्तेमाल के लिए जानकारी का अभाव होता है या कई बार विलिंगनेस का अभाव होता है, इच्छा का अभाव होता है, जो कि एक गलत बात है और इसको हर हाल में रोकना चाहिए। इसलिए कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में। हमारे समाज में सेक्स को एक टैबू की तरह, एक ऐसी बात की तरह ट्रीट किया जाता है जो कि आपस में लोग डिस्कस करना पसंद नहीं करते। इसीलिए इसके बारे में जानकारी का अभाव होता है, या जो भी जानकारी लोगों के पास होती है जो कि अनऑथराइज है या जिनकी जो गुणवत्ता है उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जानकारी के लिए खुलकर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी किस्म की शंका है, कोई दिमाग में सवाल है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा और रिलायबल सोर्स होता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, बात करें और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करें। क्योंकि अगर हम किसी रैंडम सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्पेशली इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो बहुत बार इन्फॉर्मेशन सही होती है, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में उसको एक ही इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता और कई बार उसके गलत रिजल्ट्स निकलते हैं। इसलिए जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण और रिलायबल तरीका है कि अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। अब बात करते हैं कि और क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को रोक सकते हैं। उसमें एक जो तरीका जो हमारे पुराने ज़माने में हमारे समाज में होता था कि मोनोगैमस रिलेशनशिप्स को प्राथमिकता दी जाती थी, यानी कि सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्टनर हो, इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन आजकल के बदलते समाज में, बदलते सोसाइटी के तौर तरीक़ों में ये प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रही है और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना एक आम बात है। तो इसलिए इस बात को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में आगे चलकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ये वैक्सीन दी जा सकती हैं, इसलिए वैक्सीनेशन का सहारा लेकर भी पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सकता है। तो इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ बहुत खतरनाक हो सकती हैं, कई बार जानलेवा हो सकती हैं या इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियों को जन्म दे सकती हैं। तो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को अपनाएं, सेक्स के बारे में खुलकर बात करें, युवा बच्चों को, लड़के और लड़कियां दोनों को इसके बारे में जागरूक करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ डिस्कशन करें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।